क्या क्या रीजन है FPL पीआर कम होने के, बता पाएंगे कुछ? आपको जानकारी होनी चाहिए खुद के पास हमारे। सीधी बात है, पहले स्टार्ट करते हैं बच्ची के जन्म से स्टार्ट करते हैं तो ऑर्डर वाइज चल पाए हम लोग। क्या कहीं बात है, कहीं ना कहीं पोषण, क्योंकि हमने पढ़ा था मानव पूंजी के लिए 5-6 चीजें आपको, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रवास, सूचना और प्रशिक्षण। क्या 5 सुविधा महिला को पहुंच पाती हैं? क्या महिलाएं मानव पूंजी बन पाती हैं? बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर सूचना, बेहतर माइग्रेशन की अपॉर्चुनिटीज होना, बेहतर ट्रेनिंग, 5 में महिला पीछे हैं। तो इसे स्टार्ट में करूँ अपना या बोलना स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग? मानव पूंजी के लिए जो आवश्यक 5 एलिमेंट है, हमेशा कोई बात है, कोर आइडिया आपको याद हो गया, कोर आइडिया पकड़ लिया एक बार आपने, तो उसके बाद कोई भी आंसर लिखिए चालू कीजिए। कोर आइडिया वही रखिए कि महिलाएं पीछे हैं क्योंकि मानव पूंजी नहीं बन पानी। मानव पूंजी क्यों नहीं बन पानी? मानव पूंजी बनने के लिए, ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए वी नीड 5 एलिमेंट्स: एजुकेशन, हेल्थ, इंफॉर्मेशन, माइग्रेशन फैसिलिटीज एज वेल एज ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट। 5 याद आएगा हमको ये? चलिए इसको लिख लीजिएगा आराम से। तो मानव पूंजी बनने में कमियां हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर। तो बच्चियों की शिक्षा, साक्षरता की बात करें, खासकर उच्च शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा महिलाओं की ज़्यादा बहुत कम है। 10th तक 12th तक भी ठीक चलता है परसेंटेज। प्राथमिक शिक्षा में 100% है, कोई जेंडर गैप नहीं है हमारे यहाँ पर। जैसे आप उच्च शिक्षा में आते हैं जेंडर गैप आपको दिखता है बाकायदा। तो विशेषकर आप बात करें यहाँ पर एनालिसिस करने को आ जाए क्वेश्चन में, एक ही पॉइंट का एनालिसिस कर सकते हैं आखिर यहाँ पर लोग। शिक्षा की अगर बात करते हैं एजुकेशन की, तो आपको नौकरी प्राप्त करने के लिए जो उच्च शिक्षा चाहिए वहाँ पर लैंगिक अंतराल बहुत ज़्यादा है। प्राइमरी एजुकेशन में नहीं है, अपर प्राइमरी में नहीं है, 8 तक बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, सब साथ में है, लेकिन 10, 12th या ग्रेजुएशन में आते आते संख्या कम रह जाती है। यूपीएससी में आगे तो कम है ही, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, तो कम यहाँ पर बंद रहता है। बच्चियाँ बाहर देखिए कम दिखेंगी आपको और लड़के बहुत दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, हर जगह आप पूरे यूपी, यहाँ करोल बाग कहीं चले जाइए यार, मैं कई जगह क्लास तो करोल बाग जाके वहाँ भी यही हिसाब है। हमें लगता है कि हर जगह वो पढ़े लिखे कि हर जगह हिसाब यही है कि बच्चियों के मौके कब मिलते हैं उनको। प्रवास का अधिकार ही नहीं है, छीन लिया आपने ना। माइग्रेशन अधिकार नहीं है, अफसर का अधिकार नहीं है आपको कि माइग्रेशन करने का मौका नहीं देंगे आप, तो कैसे पढ़ने आएंगी, कैसे कंपटीशन करेंगी, कैसे वो रोजगार के अवसर ढूंढेंगे अपने लिए? तो सीधी बात है। तो उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में बहुत अंतराल है हमारे यहाँ पर। उस शिक्षा में जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है भारत में। PhD स्कॉलर्स में पढ़ रहे थे एक जगह पर, PhD स्कॉलर करने वालों में 92% मेल, 8% फीमेल है। कहाँ प्राइमरी एजुकेशन में 100% होते हैं ये, PhD लेवल पे आके 92 और 8%। डॉक्टरेट में चले जाए अगर आप, डॉक्टरेट की बात मैं कर रहा हूँ, जो प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन है, वहाँ पर MBBS लड़कियाँ मिलेंगी बहुत। हाई एजुकेशन जैसी आप करते हैं, DM या MD की बात करेंगे आप, वहाँ संख्या बहुत कम होती जाएगी। MBBS लड़कियाँ करती हैं, दो राय नहीं, वहाँ भी लिखेंगी डॉक्टर आपको, लेकिन जैसे और एजुकेशन की बात आती है 30-35 ईयर्स के आसपास जहाँ लगता है आपको, वहाँ लड़कियाँ बाहर होती जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है केवल कि हाई एजुकेशन बच्चों की संख्या कम होती जाती है। हेल्थ की बात करें, सबके सामने है, 60% महिलाएं हमारे एनीमिया के शिकार हैं। तो ये बात है यार, पर्सनल स्किल की बात है ना, समाज नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ भी बात कर रहा हूँ स्वयं के स्तर पर। महिला को आपने क्या दिया यहाँ पर, वो पॉइंट, 5 पॉइंट वही मिलेंगे आपको, डेटा होगा आपके पास। महिलाओं में एनीमिया के 60% है, बच्चियाँ कुपोषित होती हैं हमारे यहाँ पर, क्लियर दिखता है जेंडर गैप हमको यहाँ पर। टीकाकरण, महिलाएं, बच्चियाँ पीछे रहती हैं, टीके बच्चे लड़के आगे रहते हैं हमेशा, बच्चियों को टीका नहीं पहुँच पाता हमारे यहाँ पर। न्यूट्रिशन की बात करिए, महिलाओं में एनीमिया 60% है, सामने है डेटा आपके यहाँ पर। हेल्थ की बात कर दी आपने, जिसकी में खून की कमी है वो कहाँ से रोजगार के अवसर तलाश पाएगी महिला, या रोजगार की मांग कर पाएगी? उसके अलावा इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं की पहुँच। अब सूचना की पहुँच कैसे होती है आप तक? इंटरनेट के द्वारा, अवेयरनेस के द्वारा। क्या महिलाओं में इंटरनेट की सुविधा हमारे पास है? सरकार की आंकड़ा खुद कहता है ट्राई का कि देश में महिलाओं में 33% महिला इंटरनेट तक पहुँच रख पाती हैं, पुरुषों में अधिकार 80% तक है। तो बहुत बड़ा अंतर है इंटरनेट में जेंडर गैप का, और जितना बड़ा अंतर इंटरनेट में जेंडर गैप का होगा, सूचना तक प्रभावित तो मुश्किल होगा। सूचना की जानकारी नहीं पहुंच पाती महिलाओं तक, इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, नौकरी मेरे लिए आई भी है कि ऐसे कोई सीट वैकेंसी निकली भी है हमारे लिए, या ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आ भी रही है हमारे लिए, गवर्नमेंट की स्कीम हमारे लिए कुछ चाहिए, पहुंच ही नहीं पाती जानकारी उन तक, तो कहाँ से रोजगार मांगेगी महिलाएं वो? माइग्रेशन सुविधा देखिए रहे हैं आप, आपको अगर देश में रोजगार करना है तो आपको माइग्रेशन करना पड़ेगा। अब उसको मालूम जॉब उसके लिए है गुड़गांव में, जॉब है उसके लिए हैदराबाद में, जॉब है कलकत्ता में, क्या वो जा सकती है फ्रीली? लड़के इजीली मूव कर सकते हैं, लड़कियों को मूव करना देश में अभी भी सुरक्षित नहीं है, अभी कई कारणों से वो माइग्रेट नहीं कर पाती। तो क्या होगा, वो चाहती है रोजगार करना, मौका भी आया, लेकिन ठीक है नहीं भरती फॉर्म, क्योंकि उस माल में नहीं जा पाएगी वो। तो ये माना जाता है कि वो लेबर फोर्स का पार्ट ही नहीं है। फिर तो कहीं ना बड़ी समस्या क्या है, माइग्रेशन करने की सुविधा ना होना, प्रवासन करने की सुविधा ना होना।
स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास वही जुड़ा है अपने आप में। महिलाओं के कौशल विकास के बड़े स्तर पर समस्याएं आती है, तो कहीं ना कहीं समझ में आई 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट वही आपको बार बार याद करने, मैंने कल भी कह रहा था क्लास में, इन्हीं को याद कर लीजिए, हमेशा काम इससे बनेगा आपका। चाहे मानव पूंजी पर आ जाए, रोजगार विहीन समृद्धि पर आ जाए, आपका ह्यूमन कैपिटल पे आ जाए, इस डेमोक्रेटिक डिविडेंड का फायदा मिलना है, इन्हीं 5 पर काम करना होगा आपको। इसी कारण याद कर लीजिए, 5 पॉइंट काम आएंगे बार बार आपके। चलिए, मानव पूंजी में महिलाओं को समस्या है। उसके बाद चलिए मानव पूंजी बन भी गई, सारा हो गई, सूचना आ गई, वेल एम्पावर्ड महिला बन गई। अब उसके बाद जब वो जॉब में जाती है, जॉब में जाने के बाद क्या समस्याएं, वो अलग फील है। वहाँ पर समस्याएं क्या है, भेदभाव होता है वर्क स्थान पर, उसके साथ उत्पीड़न होता है कई प्रकार का उसको बराबरी का वेतन नहीं मिलता, कई बार बराबरी के मौके नहीं मिलते कई बार उसको वहाँ पर। उसके पास जो कह सकते हैं मैटरनिटी लीव की जब बात आती है, तो कंपनी हायर नहीं करती महिलाओं को, ऐसी महिलाओं को जो उनको लगता है कि शादी करेंगी या अभी उनको लीव देनी पड़ेगी महिलाओं को। तो महिलाओं के संग कई प्रकार के भेदभाव होते हैं कार्यस्थल पर, ये अलग एस्पेक्ट है ना। ये तो मानव पूंजी नहीं बन पाई महिला, वो अलग बात है, लेकिन महिलाओं के संग कार्यस्थल भेदभाव होना, वो एक लंबा चिट्ठा उसका बनेगा अपने आप में। तो डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पे भेदभाव होना। अब ये कार्यस्थल भेदभाव कई प्रकार का हो सकता है, वेतन से लेकर, शोषण से लेकर, मानसिक उत्पीड़न से लेकर, अवसर ना देना, मैटरनिटी लीव ना देना, या कई प्रकार के बराबरी के मौके ना देना, या फ्लेक्सिबल वर्क टाइम ना देना उसको, या ओवर टाइम कराना, या कई प्रकार के एग्जाम्पल भी छोटा दूंगा। सरकार भी, अभी देखिए सरकार ने लास्ट ईयर खोला था मार्केट, केवल लास्ट ईयर से पहले तक हमारे खनन क्षेत्र में, माइनिंग सेक्टर, महिलाएं काम नहीं कर सकती रात में। जो माइनिंग होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, वहाँ पुरुष रात भर काम कर सकते हैं, महिलाएं रात में माइनिंग में जाकर काम नहीं कर सकती। सरकार ने मना कर रखा था, अभी खोला है लास्ट ईयर सेक्टर को। क्यों नहीं कर सकती महिलाएं काम, कह रहे सुरक्षित है, सब कुछ है, तो महिलाएं काम क्यों नहीं करेंगी? तो सरकार ने खुद ही रोजगार के अवसर छीन लिए ना आपसे। हो रहा है ना भेदभाव माइनिंग सेक्टर में आपसे। क्यों महिलाएं काम नहीं करेंगी रात में वहाँ जाकर, जब महिला बीपीओ सेंटर में काम कर सकती, कॉल सेंटर में काम कर सकती है, तो वहाँ काम क्यों नहीं कर सकती वो? खैर, तो इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि क्या हमने भेदभाव नहीं किया महिलाओं के साथ? भेदभाव किया है हमने महिलाओं के साथ, जी हाँ। तो कई बार भेदभाव होता है, इक्वल वेजेस नहीं मिलती, काम के बदले उनको बराबर समान काम समान वेतन नहीं मिलता महिलाओं को। यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक बहुत आम बात है महिलाओं के साथ, वर्क प्लेस पर होना। यौन उत्पीड़न महिलाओं के साथ होता है कई प्रकार का। इसके अलावा वर्किंग कंडीशन या कार्य दशाएं महिलाओं के लिए सही नहीं होती कई बार। वर्क कंडीशन, वहाँ की कार्य दशाएं, वहाँ का टेम्परेचर कह लीजिए, वहाँ की मौसमी कह लीजिए, वहाँ पर दूर है या बहुत रिमोट एरियाज़ में है, या फैक्ट्री का लोकेशन गलत जगह पर है, तो उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती हैं, बेसिक सुविधाएं नहीं होती, वो इसमें आ जाएगा, वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा आपका। सेक्टर वाइज हम बात करें, कुछ सेक्टर सरकार ने खुद बंद कर रखे हैं जहाँ महिलाएं काम नहीं कर सकती, लिमिटेड अवसर बहुत सीमित कर दिया अपने महिलाओं के साथ, भेदभाव का शिकार महिलाएं हो रही हैं। प्रमोशन आदि में हम बात करें, महिलाओं को बराबरी का मौका नहीं मिलता। मैटरनिटी लीव की बात करें, एक बड़ा एस्पेक्ट है महिलाओं के साथ, जो रोजगार देने से बचते हैं लोग उनको कहीं ना कहीं। तो कई एस्पेक्ट हमको देखेंगे यहाँ पर जो भेदभाव होता है महिलाओं के साथ। एक बड़ा कारण हो गया यहाँ पर, ये 2 कारण हो गए जो महिलाएं फील कर रही हैं। तीसरा कारण है सामाजिक कारण, तो समाज रोकता है उनको आगे बढ़ने से। समाज कैसे रोकता है वो देख लीजिए, थर्ड एस्पेक्ट, परिवार या समाज कैसे रोकता है, इसका भी कोई रोल है महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने में। महिला से उम्मीद की जाती है केयर करो, परिवार की केयर करो, बच्चे पालो, बड़ों की केयर करो, उनकी देखभाल करो। यानी जो क्वेश्चन था आपका यहाँ पर, जो मैंने क्वेश्चन बनाया था आपके लिए, वो यही था। महिला से उम्मीद की जाती है उसकी अपनी, उसके परिवार की भलाई संबंधित है, उसके परिवार में केयर करना पड़ेगा परिवार की आपको। यही क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर। तो परिवार की केयर, इकोनॉमी का केयर का पार्ट बनाया जाता है उसको हमेशा यहाँ पर। पारिवारिक केयर करना जिम्मेदारी मानी जाती है महिला की, चाहे शादीशुदा हो या वो अविवाहित हो, पारिवारिक केयर करना उसका काम है यहाँ पर। पहले अपने परिवारिक केयर करो, शादी के बाद बच्चों की, अपने पति की, और अपने उनके पारिवारिक केयर करो। तो निश्चित तौर पर महिला इसमें उलझी रहती है, काम की मांग वो नहीं कर पाती। और क्या कारण है यहाँ पर सामाजिक कारणों में, और क्या महिला से उम्मीद की जाती है? परिवार कौन सा रोकता है? कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक समाज महिलाओं को नौकरी करने से रोकता है। ये नहीं कि केयर करो, ठीक है घर बैठो, खाओ भी हम खिलाएंगे ना तुमको, बैठा कर रानी बना के रखेंगे, यहाँ रहो लेकिन घर के बाहर नहीं जाना। ये सोच नहीं करो, घर का मत करो, नौकर है उसके लिए, लेकिन काम मत करो तुम। तो ये सोच ही अपने आप में गलत है। ये जो सोच है पैट्रिकल सोसाइटी की सोच है हमारी, तो पितृसत्तात्मक सोच समाज की जो है, ये पैट्रिकल सोच है अपने आप में, यही सोच गलत है। कहीं ना कहीं महिलाओं को काम ही नहीं करने देती। बात नहीं है केयर करने की, लेकिन महिलाओं को आगे बढ़ने, काम ही नहीं करने देना है, ये सोच अपने आप में है हमारे समाज के अंदर। ये महिलाओं को रोकती है काम करने से। परिवार कैसे और रोकता है महिलाओं को आगे बढ़ने से? वरीयता, निर्णय लेने में शामिल ना करना। एक होता है ठीक है आपको डिसीजन मेकिंग में शामिल तो कर रहे हैं, कम से कम महिलाओं को निर्णय शामिल ही नहीं करते डिसीजन मेकिंग में। तो
कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। महिलाओं को निर्णय लेने में शामिल ना करना, डिसीजन मेकिंग में शामिल ना करना महिलाओं को परिवार आगे बढ़ने से रोकता है। कि आपको नौकरी करनी कि नहीं करनी, पढ़ने के लिए डिसाइड मैं करूँगा बैठकर। आपको नौकरी करनी है, आपको पढ़ना है, आपको आगे कुछ करना है, डिसाइड परिवार का पुरुष करेगा, तो डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं कर रहे जिसके लिए आप डिसीजन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये महिला को आगे बढ़ने से रोकता है। और कैसे रोक सकता है परिवार महिला को आगे बढ़ने से? इसके अलावा ये भी है, कहीं ना कहीं कोरोना काल में विशेषकर लॉकडाउन हुआ, क्वारंटीन में रहे लोग, इससे महिलाओं पर और बोझ बढ़ गया। कैसे? अब सब परिवार में है, परिवार में अंदर ही घर में ही है, तो महिला पर और बोझ बढ़ गया कि और घर की केयर भी करो। अब जो घर में ही है वो तो उम्मीद करेगा परिवार क्या, नौकरी ठीक है करते रहो, वर्क फ्रॉम करते रहो, काम भी करो घर का। तो इससे क्या हुआ, महिलाओं पर और असर पड़ा कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर, और उनकी स्थिति और खराब हुई है। तो कहीं ना कहीं केयर इकोनॉमी में उनको उलझा दिया गया बड़े स्केल पर, और केयर इकोनॉमी पार्ट नहीं होती हमारे जीडीपी का। तो ऐसे में वो जो घर परिवार में काम कर रही हैं, गाय की देखभाल कर रही हैं या किसी घर में परिवार के व्यक्ति की देखभाल कर रही हैं, वो पार्ट ही नहीं है आपकी जीडीपी का। जबकि गाय का दूध पार्ट है जीडीपी का। जिस गाय को जो पालने वाली माँ है उसका कोई केयर नहीं, उसकी कोई केयर की जीडीपी नहीं है। तो अपना बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कहीं ना कहीं। इसी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा लास्ट ईयर मेंस में कि केयर इकोनॉमी को क्यों बनाया जाए, मॉनिटरी इकोनॉमी क्यों जरूरी है अपने आप में ये। तो केयर अर्थव्यवस्था जो आप कर रहे हैं, पशुपालन कर रही हैं महिलाएं घर में, या बुजुर्गों को पाल रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, ये काम आप बाहर से करवाएंगे, पैसे देके करवाना पड़ेगा, तो ये पार्ट नहीं अपने आप पे देश की जीडीपी का। विवाह होना निश्चित तौर पे एक बाधा है। विवाह की एज बढ़ाने की बात भी की जा रही है यहाँ पर कहीं ना कहीं। अर्ली एज मैरिज बोल सकते हैं भारत में। विवाह तो ठीक है, विवाह एक बाधा नहीं होती है, अर्ली एज मैरिज एक बाधा होती है। कम आयु में विवाह कर देना महिलाओं का, बच्चियों का, शिक्षा खत्म होती है, उससे उनका विकास खत्म होता है, ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाती कहीं ना कहीं वो। तो बात जोड़ पाएंगे हम लोग। तो कई पॉइंट लिखने के लिए आपको